रवि और रहस्यमय खिलौना गढ़, एक डरावनी लेकिन सिखाने वाली कहानी। क्या आप कभी किसी चीज से डर गए हैं जो दिखने में बेहद साधारण थी? ये कहानी है रवि की, जो आपके जैसे ही एक साधारण लड़का था। रवि 10 साल का था और एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। एक दिन उसे रास्ते में कुछ अजीब मिला। वो था एक पुराना टूटा फूटा खिलौना गढ़। दिखने में तो ये बस एक साधारण खिलौना था, लेकिन उसमें कुछ छुपाता थी। क्या आपने कभी पुरानी चीजों को देखकर अजीब महसूस किया है? रवि को भी उस खिलौना गढ़ में कुछ जादुई सा लगा। रवि ने फैसला किया कि वो इस खिलौना को अपने गढ़ ले जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी बिना पूछे कोई चीज मत लाना। उसने खिलौना गढ़ अपनी अलमारी में रखा और सो गया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रवि को लगा किसी के कदम उसके कमरे में चल रहे हैं। जब उसने आंखें खोली तो खिलौना गढ़ को झूम रहा था और उसके छोटे छोटे दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। आप सोच भी सकते हैं कि रवि के दिल की धड़कन कितनी तेज हुई होगी। अगली रात रवि ने एक सपना देखा। एक छोटी गुड़िया उस खिलौना गढ़ से निकली और बोली, ये मेरा गढ़ है, तुमने मुझे परेशान किया है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हमेशा। रवि डर के मारे चिल्ला उठा और उसके मम्मी पापा दौड़े आए। क्या आप भी चिल्लाते जब इतनी डरावनी बात सुनते? लेकिन जब उन्होंने अलमारी खोली तो खिलौना गढ़ गायब था। बस एक छोटी लाल रिबन जमीन पर मिली। लाल रिबन उस गुड़िया के बाल में बड़ी थी। रवि को समझ आ गया कि यह कोई आम खिलौना नहीं था। अगले दिन रवि ने गांव के मंदिर जाकर सॉरी बात पंडित जी को बताई और पंडित जी ने बताया, ये एक शार्पिट आत्मा का गढ़ है। पंडित जी ने समझाया कि बिना पूछे और बिना जाने कुछ भी गढ़ लाना खतरे से खाली नहीं होता। रवि ने माफी मांगी और शांति वापस आ गई। अब वह हमेशा सावधानी से चीजों को अपनाता है। तो दोस्तों, क्या आपने समझा? कभी भी बिना पूछे कोई अजनबी चीज अपने गढ़ मत लाओ। कुछ चीजें दिखने में साधारण लगती है, लेकिन उनके पीछे छिपा होता है बड़ा रहस्य। अगर आप भी किसी अजीब या चोरी गई चीज से मिले तो उसे अपने गढ़ लेकर आने से पहले 2 बार सोचें। शिकायत करना नहीं, माफी मांगना और समझना ही असली बहादुरी है। रवि ने ये सीख हम सब को दी थी। याद रखो, आपका गढ़ आपका सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए, जहां डर नहीं बल्कि खुशी हो। तो अगली बार जब रास्ते में कोई अनजान चीज मिले तो सोच समझ कर कदम उठाओ। क्या आप अपनी कहानी में कभी कुछ ऐसा अनुभव कर चुके हैं? हमें कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे भी ऐसी मजेदार कहानियां आते रहेंगे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी मिस न हो। आज की कहानी से सीख, हमेशा सावधानी से चीजों को अपनाएं, खासकर जो अनजान हो। रवि की तरह आप भी समझदारी से काम लीजिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद कि आपने हमारी कहानी सुनी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। याद रखें, हर कहानी में होती है एक सीख। फिर मिलेंगे नए रोमांच, नई कहानियों के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।